नाज़रीन कोशिश खबरनामे ज़ुहूर लोलाबी तैनिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील पन्ने सर्विस के आखिरी दो आवाज़ DGP RR स्वैन सिंह तरफ प्रताप पार्क के मज बलिदान सतमुक दौर करने ये तमो पुलिस एहलकारन खराज अकीदत पेश कोर तमो अत मौके पे वोनमुत जे तमो पन्ने सर्विस दौरान हमेश जम्मू कशीर मज अमन अमान बरकरार थावनच कोशिश करमज यह कत बावन लायक जे RR स्वैन सिंह जाय नलिन प्रभात जम्मू कशीर नई DGP तैनात करने आमद। पुलिस ऑफिसर की ज़िंदगी में खासकर जो जम्मू कश्मीर में सिबारत है और उसके लिए बलिदान स्तंभ जो है एक प्लेस ऑफ वर्शिप है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा अभी कि मार्टर्स मेमोरियल या बलिदान स्तंभ किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, उससे कम नहीं है। खासकर जम्मू कश्मीर में कोई भी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर या सिक्योरिटी फोर्स का कोई भी ऑफिसर यहाँ पे जब काम करता है तो यहाँ सैकड़ों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से शहीद अपनी कुर्बानी दी है। तो मेरे लिए एक लंबा अरसे के बाद आज जब मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ तो मुझे लगता है कि कभी भी इस दौड़ पे मैं भी इसमें कुर्बान हो सकता था। ये लोग जो आज यहाँ पे कुर्बानी दिए, I think I got an opportunity. An opportunity was given to me by the government, extendedly by the Almighty, to serve the public of Jammu and Kashmir. This opportunity does not come to all. I am grateful to the government as well as to the Almighty and extendedly to all my colleagues within the Jammu and Kashmir Police and the security establishment, our security partners, that it was a very eventful phase in which I tried to contribute to bring lasting peace. Peace with dignity, as many say, but for me it was not a lip service. जम्मू कश्मीर में सपदे पगह त्रेमिस तो आखिरी मरहलस तथ वोटिंग हुंद संज 40 असम्बली हलकन मज वोट त्रावने यन शुमल कशीर कुपवार बारामुल्ला बांडीपोरा जुम उधमपुर सांबा तो कठवास मज करन 39,18,000 वोटर 415 उम्मीदवार मुस्तकबिल फैसले यमन मज कशर पंडित वोटर तह शामिल हवाले गो सिक्योरिटी दोम इंतजाम मुकम्मल कर आमद तत आवाज पोलिंग स्टाफ तो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन खतर रवाना करना यह कत बावन लायक जम्मू कश्मीर मज 10 वहर पत असम्बली इंतखाबात मुनक़द करने तमे हवाले वोटर मज जोशो खरोश वुचने गोडनिकिस मरहलस मज माफ करू त्रेमिस तो आखिरी मरहलस मज बड़ सियासी कदावर लीडर मैदानस मज तिमन मज सज्जाद गनी लोन मुजफ्फर हुसैन बेग मीर फयाज चौधरी मोहम्मद रमजान मीर सैफुल्लाह सान सदा सबक वज़रा शामिल यह चीफ इलेक्शन ऑफिसर जम्मू कश्मीर PK पुलिस तरफ वन आमुत जे ये पतमन 2 मरहलन मज पुरमन वोटिंग तौर लुको वोट त्र तमो वोन जे 3 मरहल तह सपदे पुरअमन तो खुश उसलूबी सान अंत। सोलह अगस्त को ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 3 फेजेस में असेंबली इलेक्शंस जम्मू एंड कश्मीर में हो रहे हैं। उसके तहत 2 फेजेस 18 सितंबर और 25 सितंबर को पीसफुली विदाउट एनी वायलेंस कंक्लूड हुए। लोगों ने भी काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया फेज 1 में और फेज 2 में। लास्ट और थर्ड फेज कल 1 अक्टूबर को होने जा रहा है, जिसमें कि 7 जिलों में 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 415 कैंडिडेट खड़े हैं, जिनका भविष्य 39 लाख के करीब एलिजिबल वोटर से डिसाइड करेंगे। आज
हर एक पोलिंग स्टेशन के लिए पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही है। 40 जगह से ये पोल पार्टीज अपने अपने स्टेशंस के लिए सुबह 9 बजे से ही डिपार्ट कर रही है। दोपहर 3 बजे तक वो अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाएंगी और इवनिंग 6 बजे तक हमें रिपोर्ट मिलेगा कि सभी पोलिंग पार्टीज अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गई है और उन्होंने अपना पोलिंग स्टेशन एस्टैब्लिश किया है। जहां तक रही पोलिंग स्टेशंस की बात, तो 5060 पोलिंग स्टेशंस हम इसमें एस्टैब्लिश कर रहे हैं। हर एक पोलिंग स्टेशन सीसीटीवी से लैस रहेगा और 240 पोलिंग स्टेशंस वैसे रहेंगे जो हम थीम बेस्ड स्पेशल पोलिंग स्टेशंस कहते हैं, जिसमें कि ऑल वुमेन मैन, पीडब्ल्यूडी मैन, यूथ मैन या ग्रीन एनवायरमेंट फ्रेंडली मैसेज देने के लिए पोलिंग स्टेशन एस्टैब्लिश किए जाए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पी के पुलिस तरफ वन आमुत जो वोट शुमारी हंदिस रिवायती कारस मज यी कह तब्दीली करना। तमो वोन जो वोट यन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हिदायत मुताबिक गंजरावना तो मरहलवार तरीकस मज यी उम्मीदवारन हुंद ऐलान करना। राजौरी मं स्ट्रांग रूम सिक्योरिटी हटानस हवाले तमो वोनमुत जो अफवाह फैलान लुकन पज न अफवाहन कुन जोन दिन। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा से तमो खास कतबात करमज। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस प्रकार से पहले फेस्ड वाइज जो है वो कैंडिडेट के जो जिसके ज़्यादा वोट्स आए हैं के नाम जो है वो अनाउंस किए जाते थे, लेकिन क्या अब फाइनल वोटिंग के बाद जो है वो अनाउंस किया जाएगा? क्योंकि पहले जिस प्रकार से अगर कैंडिडेट को 500 वोट मिला है, 1000 मिला है, तो वो फेस वाइज बताया जाता था। अब ओपोजिशन सवाल उठा रही है कि क्या 1987 को दोहराने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है? क्या ECI के द्वारा आपके द्वारा जो है क्या इस प्रकार की तैयारियां की गई हैं, या फिर जो जैसे पहले होता था कि फेस्ट वाइज जो है वो कैंडिडेट के नाम जो है अनाउंस किया जाता था कि इतने वोट्स, इतने मतदान जो है वो उसे मिले हैं? मुझे लगता है आप इस तरफ ये कह रही कि जो काउंटिंग के राउंड्स होते हैं, राउंड वाइज रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, तो उसमें किसने कहा है कि कोई तब्दीली आई है? मुझे नहीं लगता कोई उसमें तब्दीली है। सेम जो ऑनरेबल कमीशन के इंस्ट्रक्शंस है, जिसमें कि राउंड वाइज जो ये आता है, पोल का नंबर रहता है, वो पोल नंबर जो है उस काउंटिंग हॉल में जो भी कैंडिडेट के एजेंट्स रहते हैं, काउंटिंग एजेंट्स, उनको बताया जाता है और उस प्रेमाइसिस में जो बड़ा डिस्प्ले बोर्ड रहता है उस पर भी दर्शाया जाता है। सेम उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आई है। आपके ज़रिए से मैं उन तमाम वोटर्स को, वैली और जम्मू डिवीज़न के तमाम लोगों को ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि ऑनरेबल कमीशंस के इंस्ट्रक्शंस लिखित में रहते हैं और लिखित वाले इंस्ट्रक्शंस उसमें ऐसे 11 तौर पर कोई चेंजेस नहीं होते हैं। सेम इंस्ट्रक्शंस है जहाँ तक काउंटिंग की बात है, और काउंटिंग के सभी प्रोटोकॉल्स जो हमने कैंडिडेट को पहले से बता चुके हैं वही फॉलो हो जाएंगे। उसमें कोई तब्दीली नहीं है। किसी भी तरीके का मन में शंका ना आपके मन में होना चाहिए, ना किसी कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टीज़ के मन में। ऑनरेबल कमीशन ऑलवेज़ प्रयास करता है फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट तरीके से पोल हो और उसी तरीके से काउंटिंग हो। जिस प्रकार से जावेद इकबाल चौधरी की बात करें, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, और साथ ही साथ सुरेंद्र चौधरी, उन्होंने ट्वीट किया है कि राजौरी में जो है वो स्ट्रॉन्ग रूम से CISF और पुलिस को जो है वो हटा दिया गया है, और उसी ट्वीट को उमर अब्दुल्ला ने भी रीट्वीट किया है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं आपको ज़रिए से अच्छा हो गया कि आपने वो क्वेश्चन पूछा जस्ट जिसका जवाब मेरे सामने है। ट्वीट्स एंड ये जो सोशल मीडिया पर चीज़ें जो आ रही है, तमाम लोगों को मेरी अपील है, तो काइंडली उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही ले लीजिए। ज़रूरी नहीं कि वो सच होंगी। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, खास करके DO, CEO अपने ऑफिशियल हैंडल से कोई चीज़ कहता है तो अथॉरिटी के साथ कहता है। ये जो पर्टिकुलर बात आपने जो राजौरी की रेफ़र की हुई है वो सरासर गलत है। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने अभी सोशल मीडिया पर उसका खंडन किया हुआ है और मैं भी उस चीज़ का खंडन करता हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसमें कि जो स्ट्रॉन्ग रूम्स के अरेंजमेंट्स हमने बदले हुए हैं, उसी तरीके से बदस्तूर है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आम आवाम को आप ऐसे मिसलीडिंग ट्वीट्स को ये ना आए,
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ज़रूर उस पर जो है, जो भी सच्चाई है, कहीं अगर कोई गलती हुई है तो वो भी बताते हैं, जो स्पष्ट बात है वो करते हैं, कोई उसमें छुपाने की बात नहीं रहती है। और कंसर्न डीओ ने उस पर अभी जस्ट रिबटल दिया हुआ है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जिस प्रकार से आपको बता दें कि राउंड वाइज शुमाली कशीर जिले बारामूला पे आए आज पोलिंग अमला पन पन पोलिंग स्टेशन कुन रवाना करना। बारामूला, सोपोर, रफियाबाद, गुलमर्ग, वागोरा, क्रूरी, पटन हल्कस मज तो यदवई पगह वोट त्राने यान तक सिक्योरिटी हंद सख्त इंतजाम करना आमद। इस वक्त भी आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ आ गए हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारा पोलिंग स्टाफ है उनको 1 बजे तक इनको जितने भी हमारी ईवीएम से इनको दें ताकि अच्छे से देख लें। इसके बाद ये रवाना हो जाएंगी अपनी जो इनकी मंजिल हैं, जितने भी पोलिंग स्टेशन ये वहाँ जाएंगे ताकि वक्त पर ये वहाँ पहुँच जाएंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले ये कोशिश की अगर किसी में कोई बीमार हो जाता है, आप देख रहे हैं हमने एम्बुलेंस भी रखी है, खुदा न करे कोई बीमार हो जाता है या अगर कोई फायर एंड इमरजेंसी का कोई इशू होता है तो हमारे पास यहाँ ये है गाड़ी भी है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं हमने मिन जुमला कर यही रखी है। खासकर जितने भी हमारे जो मुलाजिम हैं, हमारे जो अमला जो पोलिंग स्टाफ के साथ है, उनकी देख रेख के लिए हमने ये कोशिशें की ताकि उनको कोई कष्ट न हो जाए। कुल मिला के बात करें यहाँ पे कितने वोटरान जो इस असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं? जैसा कि आपको पता है कि 1,26,000 तकरीबन वोटर हमारे पास हैं और पिछले इलेक्शन में मेजॉरिटी 57% लोगों ने यहाँ वोट डाला था। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाला जो कल का जो ये चुनाव होगा इसमें उससे भी ज़्यादा टर्न आउट हो जाएगा। हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं वो जोग दरजोग आए और अपना मतदाता को वो वोट का वो इस्तेमाल करके अच्छे से ये इंक्रीज कर लें परसेंटेज को। जिस तरीके से लगातार हम भी आपके साथ चल रहे हैं पिछले दिनों, क्योंकि शुमाली कशीर जिले बंडपोरिस मज तो पगह 3 असेंबली हल्कन मज वोट त्राने यान तक पोलिंग अमले आज पोलिंग स्टेशन कुन रवाना करना आमद। जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा मंजूर अहमद कादरी सिंध तरफ नामद वोटिंग हवाल तमाम इंतजाम मुकम्मल करना आमद तो वोटरन खतर तमाम सहूलत आयतन थवन आम युथ न तिमन कुन कस्मिक मुश्किल वेतरन पेन। हमारे टोटल 142 पोलिंग स्टेशंस हैं यहाँ पर सोनावारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। आप देख रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो रहा है वो बड़े ही मेथोडिकल तरीके से हो रहा है और हर एक पोलिंग पार्टी को हम यहाँ पर पूरा चेकलिस्ट दे के वो सामान यहाँ पर हैंडओवर कर रहे हैं और उसको एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। फिर यहाँ से वो निकल के पोलिंग स्टेशंस पर आज ही पहुँचेंगे। पोलिंग स्टेशन आज ही एस्टैब्लिश होगा और कल सवेरे 7 बजे से पोलिंग शुरू हो जाएगी। तो फैसिलिटीज़ सबसे पहले जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हमने इंश्योर किया है कि सारे पोलिंग स्टेशंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस के मुताबिक वो एस्टैब्लिश्ड हूँ। दूसरा कि हम इनको लंच यहाँ पर दे रहे हैं और वहाँ पर पहुँच के इनके लिए लॉजिंग और बोर्डिंग का प्रॉपर इंतज़ाम किया गया है और इनकी पूरी सहूलियत का हमने कोशिश की है कि उसका पूरा ख्याल रखा जाए। यह शुमाली कशीर हंदवारस मज वोटिंग हवाल सिक्योरिटी तो दोयम इंतजाम मुकम्मल करना आमद। जन हंदवारा असेंबली हल्के पे आज पोलिंग अमला पन पन पोलिंग स्टेशन कुन रवाना करना आव। अमवाल मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर सिंध तरफ वन आमद पोलिंग हवाल तमाम इंतजाम मुकम्मल करना आमद तो उम्मीद तमाम वोटर करन पन्ने हक राय दही हुन सही इस्तेमाल। जी हमारी आज यहाँ से 120 टीमों को यहाँ से रवाना होना है। हमारे पास आप देख रहे हैं हर जगह पे आप देख रहे हैं ये जो हमने 10 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लगाए हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट से हम एक टीम को रवाना कर रहे हैं। अब हमारा टारगेट है कि 1 बजे के करीब हम हर एक टीम को डिस्पैच करेंगे अपने सेंटर से। और यहाँ पे जो इस वक्त आप यहाँ पे लोग देख रहे हैं हमारे पास रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं। हमने इंश्योर किया है कि जितनी भी टीमें हमारे पास अपॉइंटेड हैं हम उन्हीं टीमों को यहाँ से भेज रहे हैं और इंशाल्लाह जो 12-1 बजे तक आप देखेंगे यहाँ से हम पूरी टीमों को रवाना करेंगे और हम जाकर हर जगह पे जाकर उनका पूरा अरेंजमेंट देख के आए हैं और कल फिर हम इनका देख रहे हैं। अभी तक हमारी तकरीबन 26 के करीब हमने दे दिया है मटेरियल। अभी हमारे पास 120 सारे हैं तो 12 बजे के करीब ये सारा इंशाल्लाह हम कर लेंगे सर। बिल्कुल इस बार भी हमारे पास यूनिक स्टेशन हैं। जैसे हमारा PWD के लिए एक स्टेशन होता है, हमारा पिंक स्टेशन होता है जो वुमेन्स के लिए होता है, उसमें हमने वुमेन कार्यकर्ता है जो है उन्हीं को वहाँ पे अपॉइंट भी किया है और हैंडीकेप्ड पीपल को हमने वहाँ पे अपॉइंट किया हुआ है ताकि वो
लोग जाकर बाकी लोगों को भी सिखाएं, ताकि बाकी लोग भी सीख लेंगे। ये जो हमारे PWD लोग होते हैं, ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा होते हैं। बिल्कुल हमारे पास जितने भी आप सिक्योरिटी के जितने भी आप सिक्योरिटी को देख लेंगे, सिक्योरिटी हमारी तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। हर एक टीम के साथ सिक्योरिटी जाएगी और हर एक रूट पे हमने सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया हुआ है। और जो हमारे पास रूट्स हैं, रूट्स का बाकायदा खाका हमने खींचा है और उसके लिए हमने सारा कुछ मटीरियल इस वक्त तैयार करके रखा है। सर आप देख लीजिए, थोड़ा सा हमारा डिफरेंट अरेंजमेंट है, क्योंकि हमारी पार्किंग और हमारी जो ट्रांसपोर्ट प्लान है वो हायर सेकेंडरी से स्टार्ट होता है। हायर सेकेंडरी से हम यहाँ जोन्स में भेजते हैं, क्योंकि हमारा तारकपोरा जोन है अभी जो है वो क्लियर हो गया। उसके साथ कोई 25 पोलिंग स्टेशन हैं जो अभी कितना बज रहा है, 9:15 के करीब ये क्लियर हो गया। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ उस तरह का जमघटा नहीं है, कंजेशन नहीं है, वो तरीके से निकल रहे हैं। हमारे यहाँ 120 पोलिंग स्टेशन है। वी आर होपफुल कि बाई 1 बजे के तक तब हम लोग ऑलमोस्ट क्लियर होगा। हमारा पिंक पोलिंग स्टेशन है यहाँ कोनबल में, इसी तरह से यूनिक पोलिंग स्टेशन हचमर्ग में, क्योंकि वहाँ के टमाटर मशहूर हैं इसलिए। और हमारा जो मॉडल पोलिंग स्टेशन है वो हायर सेकेंडरी में है। फिर ग्रीन पोलिंग स्टेशन जो हमारा है वो वडीपोरा में है। और यूथ का जो पोलिंग स्टेशन है वो हमारा मछीपोरा में है। तो खास कर जो हमारा जुम जिले कन कहन असम्बली हल्कन मज दोई पगह वोट त्रान तक पोलिंग अमल EVM हेत सख्त सिक्योरिटी सान पोलिंग स्टेशन कुन रवान करना आमद, जन वोटरन खतर तमाम सहूलत मैसर थावना आमद युथ वोटरन कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। बिल्कुल जी, पूरे इंतज़ाम हैं। ये 76 जम्मू ईस्ट असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ 153 पोलिंग स्टेशन हैं और अभी उनका डिस्पैच चल रहा है। लगभग 25 पार्टियाँ अभी तक उन्हें डिस्पैच कर दी हैं, बाकी को हम सब कर रहे हैं। पूरे अरेंजमेंट जो भी हैं पोलिंग स्टेशन पे, हमारे जो रिसेप्शन सेंटर पे, डिस्पैच सेंटर पे, इनका सबका खाने पीने का सब अरेंजमेंट हमने पोलिंग पार्टीज़ के लिए किया। और पुरअमन पोलिंग पार्टीज यहाँ से रवाना हो रही है। पोलिंग पार्टीज तो रवाना हो रही है, लेकिन लोगों को अब मतदान करना है, आपने अपना काम कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों से यही अपील है कि पहली तारीख को जो कल वोटिंग है तो आएँ, अपने वोट का जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। वोट एक अधिकार भी है और वोट एक कर्तव्य भी है। सुरक्षा के किस तरह? सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इंतजाम कर रखे हैं, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी तरह कोई दिक्कत पोलिंग पार्टीज को रवाना करते हुए आ रही है या इंतजाम? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। बड़ा पीसफुली सारा हमारा चल रहा है। इस समय मेरी मौजूदगी जम्मू के पॉलिटेक्निक वुमेन कॉलेज में है, जहां पर पोलिंग पार्टीज को इस समय रवाना किया जा रहा है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, EVM मशीन और साथ ही साथ सामग्री के साथ इन्हें अलग अलग पोलिंग स्टेशंस में, जम्मू के ईस्ट और वेस्ट में जो पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं वहां पर उन्हें रवाना किया जा रहा है। कल चुनाव का आखिरी पड़ाव है, यानी तीसरा और आखिरी पड़ाव, जहां पे 40 सीटों के लिए जो है वो मतदान होना है और 415 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। और इस समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ आप देखिए, यहाँ पर जम्मू के ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो वहां पर इन पोलिंग स्टेशंस में इन्हें जो है वो रवाना किया जाएगा। और इस समय पोलिंग पार्टीज को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, पोलिंग पार्टीज को जो है वो EVM मशीन और सामग्री थमाई जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए, EVM मशीन और सामग्री के साथ जो है वो इन्हें अलग अलग पोलिंग स्टेशंस में इस समय रवाना किया जा रहा है। जहां पर इनका पोलिंग बूथ है वहां पर उन्हें जो है वो रवाना किया जा रहा है। और लगातार आप देखिए कि इस प्रकार से जो है वो कैंडिडेट इस तीसरे और आखिरी चुनाव के पड़ाव पे जो है वो लगातार प्रचार करते हुए जो है वो नजर आए हैं और ताकत झोंकते हुए जो है वो नजर आए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पोलिंग पार्टीज को इस समय रवाना किया जा रहा है। और करीबन 7 से 8 बजे की बात करें तो तब से ये सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। पोलिंग पार्टीज को यहाँ से जो है वो रवाना किया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, हाथों में सामग्री है और साथ ही साथ EVM मशीन है। बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे। सर, पोलिंग पार्टीज को आपको जो है वो पोलिंग स्टेशन में रवाना किया जा रहा है, क्या क्या आपके पास है? मैडम, हमारे पास जो है पोलिंग मटेरियल जो है, बैलेट यूनिट है, उसमें EVM मशीन है उसमें, और उसमें जो है VVPAT है, और जो कंपार्टमेंट बनाया जाता है उसके लिए मटेरियल है। और बाकी पोलिंग मटेरियल जो हमको दिया जा रहा है, 4 टीम के 4 मेंबर है, PO, P1, P2, P3। उधमपुर हल्क कन 4 असम्बली हल्कन मज दोई पगह वोट त्रान तक वाल सिक्योरिटी तो दोम इंतजाम मुकम्मल करना आमद युथ वोटरन कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। जिला तरक्याती कमिश्नर उधमपुर सैलूनी राज सिंह तरफ वन आमद जो उधमपुरस मज 4 हल्कन खतर 654 पोलिंग स्टेशन कायम करना आमद। अत मौके पे SP उधमपुर मौजूद, तिमो वोन जे सिक्योरिटी हंद बेहतर इंतजाम करना आमद।
उधमपुर ज़िले में हर तरह की तैयारियां की जा चुकी हैं। हमारे यहाँ पे चारों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में 654 पोलिंग स्टेशंस हैं और हमारी पोलिंग स्टेशन की तैयारियां, पोलिंग पार्टीज़ का डिस्पैच और हर तरह की ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं। और हम आशा रखते हैं और आपके माध्यम से वोटर्स को भी अपील करते हैं कि वो अपना मतदान ज़रूर करें। हम ये आशा रखते हैं कि उधमपुर में 80% के पार वोटिंग होगी, तो हम लोगों को आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि वो 1 अक्टूबर को अपने पोलिंग स्टेशन में जाके अपना वोट ज़रूर कास्ट। मॉडल पोलिंग स्टेशंस हमारे 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में एक महिला चालित रहेगा, एक यूथ द्वारा, एक PWD द्वारा और एक ग्रीन पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे पहले से एफॉरेस्टेशन की एक्टिविटीज़ कराई गई हैं। इस बार ग्रीन स्वीप का कैंपेन भी चलाया गया जिसमें हर पोलिंग स्टेशन या उसके आसपास के इलाके में कम से कम 10 से 15 पौधे लगाए गए ताकि हम जो एनवायरमेंटल चेंजेस देख रहे हैं आजकल उसको हम रिवर्स कर पाएँ सिलेक्शन के मशीनरी के माध्यम से। और हमारी इसके अलावा सभी पोलिंग स्टेशंस पे हर तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। देखिए, उधमपुर ज़िले में जो है 1 अक्टूबर को 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो है चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों को फ्री, फेयर और सक्सेसफुल बनाने के लिए जो है ज़िला पुलिस उधमपुर ने लगभग 91 CAPF की कंपनीज़ जो है वो डिप्लॉय की है पूरे ज़िले में। साथ ही साथ 11 स्टेट आर्म्ड पुलिस की कंपनीज़ डिप्लॉय हुई है और 1,500 से ज़्यादा जो है ज़िला पुलिस के कर्मचारी और ऑफिसर्स जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं। हमने पूरे क्षेत्र को जो है 95 सेक्टर्स और 40 जोन्स में विभाजित किया है और इन सब जोन्स की क़यादत जो है वो सीनियर DSP और SP रैंक ऑफिसर्स कर रहे हैं और सेक्टर्स में जो है हमने इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर्स को तैनात किया है। इन ऑफिसर्स के साथ साथ जो है हमने स्पेशल CI QRTs, लॉ एंड ऑर्डर QRTs और लेडी पुलिस और लेडी CAPF जवान्स की जो है QRTs जगह जगह पर तैनात की हैं। साथ ही साथ 26 से ज़्यादा नाके जो है इलाके में लगाए गए हैं जिनमें पुलिस, मैजिस्ट्रेट्स और CAPF तैनात की गई है। नाइट डोमिनेशन और अर्ली मॉर्निंग डोमिनेशन के लिए स्पेशल पार्टीज़ गठित की गई है। जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं हमारे, वहाँ पे हमने 1.5 सेक्शन जो है CAPF का डिप्लॉय किया है। साथ ही साथ स्पेशल CI QRTs बसंतगढ़, डूडू, लाठी के जो टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर हमने डिप्लॉय की हुई है। इस सारे इंतज़ामात के चलते मुझे पूरा यकीन है कि ज़िला उधमपुर में जो है पुरअमन तरीके से इंतखाबात रुजू होंगे और मैं आपकी वसादत से लोगों से यही इल्तिजा करता हूँ कि वो बढ़ चढ़ कर जो है चुनाव में हिस्सा लें। म्यूनसिपल कमेटी त्रालस मज आवाज स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम तहत एक सफाई मुहिम संज कर दौरान गली कोचन हज साफ सफाई करना आई। अत मौके पर म्यूनसिपल कमेटी हंदो जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जे यह मुहिम रोज 2 अक्टूबर ताम जारी युथ त्राल कस्बे साफ सफाई यकीनी बनाने यी तो मकामी लोगों तरफ तम हवाल इंतजामिया शुक्रिया अदा करना आमुद। हमारे डायरेक्टर साहब ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसके हिसाब से हम ये 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक यानी कि कल सुबह तक हमारी जो ये स्वच्छता ही सेवा का प्रोग्राम जो बदस्तूर कंटिन्यू जारी और सारी हमारी पूरे इस टाउन में हमारा काम यही है कि लोगों को किसी किस्म का कोई तकलीफ़ न हो। हम सुबह सवेरे ही लोगों की खिदमत करने के लिए अपनी उनके दरवाज़ों पर जाते हैं, सफाई का काम करते हैं। इसके बरकस भी अगर किसी मतलब कोई ड्रेन हमारी यहाँ पर कोई ख़राब होगी तो उसको हम ठीक करते हैं। साथ ही साथ एकदम हमारे टाउन ने हमको एकदम साफ़ सुथरा रखा है अभी तक। कल हमारा एक प्रोग्राम भी जा रहा है और परसों हमारे गांधी जयंती 2 अक्टूबर का दिन हम मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में हमारी एक पूरी तैयारी है कि कल भी हम इंशाल्लाह और परसों भी इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से अंजाम देंगे। हमारी यही लोगों से गुजारिश की कस्बे त्राल के तमाम लोगों से कि वो म्यूनसिपल कमेटी त्राल से अपना ताउन करिए। अगर किसी की कोई कोताही हो हमारे से जो हम सफाई का काम करते हैं, अगर किसी किस्म का कोई तकलीफ़ उनको पहुँचने के बराही करम हमने उनके नंबराज भी दिए हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव अफसर बदस्तूर इस काम पे नज़र रखे हुए कि अगर किसी किस्म का अगर कोई भी हमारे टाउन में किसी किस्म का कोई शिकायत हो तो हम उसको पूरी तौर पर इजाला करेंगे। जनूबी जिले कुलगोम, शुज, मोहनपुरा, बटपुरा तो दमिन इलाकन मज ोट ढेर जमा सपदमत यम किन आम लुक मुश्किल मज हेन आमद। मकामी लोकन वन गंदगी सून हंदिस तदाद मज इजाफ सपदमुत यम किन तलब इलमन तहिया मुश्किल वेतरन पेवान। तमो हवाल जिला इंतजामिया अपील कर्म अत मामलस कुन गई जोन दिन तो साफ सफाई हवाल गसन संजीद कदम तुलने इन युथ आम लुकन हंद खदशात दूर सपदन। मे नाव फारूक अहमद परे नंबरदार शुज। मसले ये सड़कन पे
कोह कह त्रावन यमन वन बार बार हे यम त्रो कह यपर स्कूल बच्चन तह मुश्किलात गसान फोन जमा गसान कह बच्चे हेकान यपर योतान तमिस कह पेरेंट सत इसलिए यह तुहज नवाजिश अगर तुम यह कत ब्रो कुन वातनो तो अस वात गामस फायदे क्या अम गई ज़बरदस्त प्रॉब्लम बार बार यमन करे कन्वे मगर यम मानन कहें डी साहबस ते गुजारिश करान तो अगर अत पे कम यह तुल कदम तो कि गो यम अजाल नश बे त्राय गवर्नमेंट तरफ त्राय सो म्यूनसिपलिटी गाड़ी तो तम सत रोजा असल माहौल ये फिक्री तरन तथ क्या दलील गई तो सह कर बंद डी साहबस पुरजोर गुजारिश करान कि अगर बी तथ यल त्राय तो यह तथ हदी पे दिन तो सह करो गाम लेवल पे तो सह दिवन तो तम सहूलियत जनाब रोजान शुचर मे नाव फारूक अहमद वानी मेन रोडस पे बसान ये कह घर वाल बूथ त्रावन कूड़ कबाड़ त्रावन यपर गसान स्कूल बच्चन वारिया मुश्किल हता कि कर 2 लट फोन अटैक शुरन पे वन स्कूल वन मल माज सम आज काम काल मल माज गन सम यह कम कर डी सी साहबस कुलगमस वारिया लट गुजारिश कि ये तुल तो कदम ये कर तो यम नश रहा बेस म्यूनसिपलिटी गाड़ी नाज़रीन कोशिश खबर नाम होती है 7 बजे सपद बे मुलाकात फिलहाल दी इजाज़त खुदा हवाले।